नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि एक ऐसी गलती जो लोग नीम के पेड़ के पास अनजाने में रोज करते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे बेहद अशुभ माना जाता है। और क्या सच में नीम के पेड़ में माँ दुर्गा का वास होता है? आखिर क्यों सदियों से हमारे पूर्वज नीम के पेड़ को साधारण पेड़ नहीं बल्कि देवी शक्ति का प्रतीक मानते आए हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कथा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप नीम के पेड़ को पहले जैसी नज़र से कभी नहीं देखेंगे। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको वह गलती भी बताऊंगी जो बहुत से लोग करते हैं, जिसे लोक मान्यताओं में बिल्कुल नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत में हजारों वर्षों से नीम के पेड़ को सम्मान दिया जाता रहा है। जब आधुनिक विज्ञान नहीं था, तब भी हमारे ऋषि मुनि नीम के पेड़ के महत्व को जानते थे। गांव में लोगों के घर के पास नीम लगाते थे। मंदिरों के आसपास भी नीम लगाया जाता था। यहाँ तक कि कई जगहों पर नीम के पेड़ को प्रणाम करने की परंपरा भी रही है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि नीम औषधीय गुणों से भरपूर है, या इसके पीछे कोई और ही रहस्य छिपा है? लोक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले धरती पर रोग, भय और नकारात्मकता बढ़ने लगी। लोग परेशान थे, चारों ओर दुख और कष्ट का वातावरण था। तब माँ शक्ति ने लोगों की रक्षा के लिए अपना आशीर्वाद पृथ्वी पर प्रदान किया। कहा जाता है कि उस दिव्य शक्ति का प्रभाव नीम के वृक्ष में स्थापित हुआ। इसी कारण नीम को सुरक्षा, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाने लगा। यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग नीम के वृक्ष को माँ दुर्गा की कृपा से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि एक गांव में बहुत पुराना नीम का पेड़ था। गांव वाले उस पेड़ का सम्मान करते थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उस पेड़ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, वृक्ष का सम्मान करो, लेकिन उसने बात नहीं मानी। कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने पेड़ की सेवा शुरू की। धीरे धीरे उसका जीवन पहले से बेहतर होने लगा। इस कथा का संदेश यह नहीं है कि कोई चमत्कार हुआ, बल्कि यह है कि जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि कुछ ऐसे कार्य जिन्हें शुभ माना जाता है। पहला काम, सुबह के समय नीम के पेड़ को प्रणाम करें। यह प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। दूसरा काम, पेड़ के आसपास साफ सफाई रखें। स्वच्छता स्वयं एक पूजा के समान है। तीसरा काम, माँ दुर्गा का स्मरण करें। कुछ मिनट शांति से बैठकर प्रार्थना करें। चौथा काम, पक्षियों के लिए पानी रखें। यह एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। पांचवा काम, नया पौधा लगाएं। केवल पूजा ही नहीं, वृक्षारोपण भी सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अब जानिए वे गलतियां जो कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह वही हिस्सा है जिसके लिए बहुत से लोग वीडियो देखते हैं। ध्यान से सुनिए। गलती नंबर 1, नीम के पेड़ के नीचे गंदगी फैलाना। यह प्रकृति का अपमान माना जाता है। गलती नंबर 2, बिना कारण शाखाएं काटना। यदि आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ की सलाह से ही पेड़ की शाखा को काटें। गलती नंबर 3, पेड़ के आसपास अपशब्द बोलना या झगड़ा करना। कई परंपराओं में इसे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। गलती नंबर 4, पेड़ को नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें कीले ठोकना। यह वृक्ष के लिए हानिकारक होता है। गलती नंबर 5, सबसे बड़ी गलती, नीम के पेड़ को सिर्फ अंधविश्वास का साधन बना देना। याद रखिए, वृक्ष का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन डर फैलाना या झूठे चमत्कारों का दावा करना सही नहीं है। एक सरल उपाय, यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं तो सप्ताह में एक दिन नीम के पेड़ के पास कुछ मिनट बैठिए। मोबाइल दूर रखिए, गहरी सांस लीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप पाएंगे कि मन पहले से अधिक शांत महसूस कर रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि कोई नीम में
माँ दुर्गा का वास माने और कोई इसे सिर्फ एक पवित्र वृक्ष माने, लेकिन एक बात सभी मानते हैं कि प्रकृति ईश्वर की सबसे सुंदर देन है। जो वृक्षों का सम्मान करता है वह जीवन का सम्मान करता है, और जो जीवन का सम्मान करता है उसके जीवन में सकारात्मकता अवश्य आती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखिए जय माता दी, और साथ ही बताइए क्या आपके घर के पास भी नीम का पेड़ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।